नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 35 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो का संधि विच्छेद कैसे होगा? श्रेयान् धन स्व धन धर्मो विगुणः, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात् संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान जरूर देना। पर धन धर्मात् धन सु अनुष्ठितात्। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। श्रेयान् स्वधर्म का हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठ है स्वधर्म, विगुणः दोष युक्त भी, परधर्मात् सु अनुष्ठितात् का अर्थ होता है दूसरे के धर्म के आचरण से। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। संधि विच्छेद करते हैं। स्वधर्मो का संधि विच्छेद कैसे होगा? स्वधन धर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। परधर्म का संधि विच्छेद कैसे होगा? पर धन धर्मो। हिंदी अर्थ देखते हैं। स्वधर्म का अर्थ होता है स्वधर्म में, निधनम का अर्थ होता है मरना भी। श्रेय श्रेय है, परधर्मो दूसरे का धर्म, भयावह अर्थात भय देने वाला। तो आज हमने भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 35 नंबर श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो आपको संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनं श्रेय परधर्मात् भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् अर्थात श्रेष्ठ है स्वधर्म दोष युक्त भी, दूसरे के धर्म के आचरण से। बाद में क्या बोलते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म में मरना भी श्रेय है, परधर्मो भयावह अर्थात दूसरे का धर्म भय देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं ये एक लाइन में देखते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ है स्वधर्म अगर वो दोष युक्त होता है फिर भी दूसरे का जो धर्म है उसको आचरण करने से। बाद में क्या बोलते हैं? स्वधर्म में मरना भी श्रेय है, दूसरे का जो धर्म होता है वो भय देने वाला होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक क्यों बोला है? क्योंकि शुरू में जैसे ही अर्जुन कौरव सेना का निरीक्षण करता है और देखता है कि मुझे जिस लोगों के साथ युद्ध करना है वो मेरे ही परिवार का हिस्सा है, तो उसके मन में आसक्ति निर्माण होता है। फिर वो बोलता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, संन्यास लूं और मैं भिक्षा मांग लूं। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में दे रहे कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो क्षत्रिय है और तुम जो सोच रहे हो वो संन्यास धर्म है, योगियों का धर्म है। क्षत्रियों को अपना धर्म ही करना चाहिए और योगियों को योगियों का ही धर्म करना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें इस
स्वधर्म का पालन करने में अगर मृत्यु भी सामने दिखाई देती है, फिर भी तुम्हारा धर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। फिर दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, दूसरे का जो धर्म होता है वो भय देने वाला होता है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और जो योगी होता है वो निस्वार्थ से क्या मांगता है, भिक्षा मांगता है। तो क्षत्रिय की मानसिकता और योगी की मानसिकता अलग होती है। किसी योगी को भिक्षा मांगने पर अगर किसी घर में दान नहीं दिया तो वो बड़ी प्रसन्नता से ही आगे जाता है, दूसरे घर में जाता है। अगर तुम क्षत्रिय धर्म के हो, अगर किसी ने आप तुम्हें भिक्षा नहीं दी तो तुम्हें क्रोध आ सकता है और उस क्रोध के कारण तुम पाप कर सकते हो। यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप। आपको भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ है स्वधर्म, अगर वो दोष युक्त भी होता है दूसरे के धर्म के आचरण करने से। बाद में क्या बोलते हैं, स्वधर्म में मरना भी श्रेय है, दूसरे का धर्म बहुत ही भय देने वाला होता है। तो हम जीवन में क्या करते हैं, किसी को देखते हैं कि ये इस फील्ड में बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो उसका गुण होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अनजाने में फॉलो करते हैं। और ज़्यादातर हमारा 1-2 साल के बाद हमें पता चलता है कि इस लाइन में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि हर मनुष्य को स्वधर्म का पहला क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। खुद में ढूंढना है हमें कि हमारा जन्म, हमारा स्वधर्म क्या है, फिर उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर हमें दूसरे के धर्म का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे धर्म का अर्थ कोई जात या जाति नहीं हो रहा है, यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है हमारा आचरण। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मातो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब आप शांति से आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया, जो भी इस श्लोक से सीखा, उसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। चलिए देखते हैं 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। इस श्लोक से क्लियर होता है कि हमारा जो लक्ष्य है पहले हमें पता होना चाहिए, हमारा जो धर्म है वो हमें पता होना चाहिए। आज तक हम जाने या अनजाने में दूसरों को कॉपी करते रहे और बहुत हमारा नुकसान हुआ, चाहे वो पैसे का हो या वो टाइम का हो। तो आज से आपका जो धर्म है पहले उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और जो आपका धर्म है उसके रास्ते पर चलने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।